हाँ, मैं संस्कृत जबान में नात के 2 शेर पढ़ रहा हूँ और उसके जरिए चेक कर रहा हूँ कितना दम है आपके अंदर, है ना? हाँ, फिर बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नग मस्तक सकल प्रजा जनम। यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैं उर्दू वाली शुरू कर दूंगा, है ना? उर्दू वाली भी करूंगा, लेकिन थोड़ी सी ये भी सुन लें जायका तब्दील करने के लिए। कोटि कोटि प्रणाम नग मस्तक सकल प्रजा जनम। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम। दूसरे इलाकों में ना ज्यादातर लोग हमें इसी चीज के लिए बुलाते हैं कि उर्दू के खतीब तो बहुत सारे, लेकिन हमें संस्कृत का खतीब समझ रहे हैं। इसलिए जो है सुनिए, उर्दू में बोलूंगा इंशाअल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नग मस्तक सकल प्रजा जनम। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम। एक शेर और पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह, फिर उर्दू में गुफ्तगू करूंगा। आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम। यार अपने तारीफ करें तो कमाल, लेकिन जब गैर बोले ना तो ये बाकमाल है। आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम। आत्मा प्रभुत अलौकिक प्रतिभायति सुंदरम शाहे उमम शाहे उमम। 2 शेर इसी से मुताल्लिक और पढ़ रहा हूँ। नात तो आपने सुन ली, लेकिन मैं भी नात के 2 शेर पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत के साथ सी बात फरमाए। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। इसमें कोई भी खामोश ना रहे, मचल के हर एक बोले या रसूल अल्लाह। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। और पूरी नात नहीं पढ़ूंगा, इसका एक शेर और पढ़ रहा हूँ, है ना? मैंने चेक कर लिया कि आप कहाँ तक सुनने के मूड में है। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। मरना सबको है ना? कोई है ऐसा जिसको नहीं मरना? उठाइए जरा हाथ, कोई है क्या? सबको मरना। मेरा दम निकल जाता। यार जब मरना है तो वहां चल के मरेंगे ना, क्या फायदा? वहां चल के मरेंगे जो बेड़ा पार हो जाए। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। उनके आस्ताने पर।
उनके दर के, उनके खाक के दर में, खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने की, खाक में मैं मिल जाता काश गुंबदे खज़रा। अल्लाह रब्ब कायनात, बहुत तेजी के साथ चल रहा हूं, बहुत तेजी। अल्लाह रब्ब कायनात कुरान करीम में अपने महबूब की तारीफ बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। यूं तो पूरे कुरान में से अक्सर कुरान की आयतें अल्लाह ने अपने नबी की तारीफ में नाजिल फरमाई। कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर अपने नबी को अल्लाह ने पुकारा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर अल्लाह ने अपने नबी को पुकारा, कहीं या अय्युहन नबिय्यु, कहीं या अय्युहर रसूलु। अलग अलग अंदाज में अल्लाह ने अपने नबी को पुकारा। लेकिन कुर्बान जाइए, ये एक आयत करीमा बड़ी मशहूर है, आप हजरात सुनते होंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये एक आयत करीमा, इसके अंदर छोटी सी आयत तो है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की 3 खूबियों को बयान फरमाया है। कितनी खूबियों को? 3 खूबियों को। उलमा भी बैठे हैं, मैं दोनों की जैसी मिली जुली बात कर रहा हूं। 3 खूबियों को, उनमें सबसे पहली खूबी अल्लाह इरशाद फरमाता, वमा अरसलनाका, वमा अरसलनाका। देखिए तवज्जो फरमाएं, लफ्ज़ माँ अरबी का लफ्ज है, इसका माना आता है नहीं के। क्या माना आता है इसका? नहीं का। और फरमाया नहीं अरसलना का, हमने भेजा, और उसके बाद इल्ला मगर। पहले मना कर दिया, फिर रब ने हाँ कर दिया। इस पहले मना करने को और फिर हाँ करने को, इसी को कहते हैं ताकीद। उलमा इसी को कहते हैं ताकीद। अल्लाह ने अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा तो आम तरीके से नहीं भेजा, बल्कि ताकीद के साथ बयान फरमाया। मालूम ये हुआ अल्लाह ने इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाकर दुनिया में भेजा है। हजरत आदम के बेटे शीश, उनको भी नबी पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा है। उन्हीं की औलाद में हजरत नूह को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। हजरत नूह के बाद में इसी तरीके से सिलसिलावार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भेजा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, हजरत ईसा रूहुल्लाह को भेजा। इसी तरीके से 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम को अल्लाह ने दुनिया में नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, पैगंबर बनाकर भेजा। मगर याद रखिए, किसी नबी के साथ, किसी रसूल के साथ ताकीद का लफ्ज बयान नहीं फरमाया। ताकीद के साथ किसी को नहीं भेजा, किसी के साथ ताकीद यानी जोर देकर नहीं फरमाया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल को दुनिया में भेजने की बारी आई, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर को दुनिया में भेजने की बारी आई, तमाम नबियों के सरदार को दुनिया में भेजने की बारी आई, आमिना के लाल को दुनिया में भेजने की बारी आई। तो आम तरीके से नहीं, बल्कि इरशाद फरमा दिया, ऐ कायनात के ज़र्रे ज़र्रे सुन ले, ऐ दुनिया वालों सुन लो, आसमान के तारों तुम भी सुन लो, आसमान के फरिश्तों तुम भी सुन लो, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा सुन लो। हम अब किसी आम को नहीं भेज रहे, किसी आम नबी को नहीं भेज रहे, किसी आम रसूल को नहीं भेज रहे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हम अपने महबूब को आखिरी नबी बनाकर भेज रहे हैं। ये पूरी कायनात के लिए नबी बन के आएगा। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा लें, जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को खास बनाकर भेजा। बात समझ में आ रही है? हाँ, वमा अरसलनाका इल्ला
ये पहली तारीफ है नबी। आयत करीमा में 3 तारीफें बयान की हैं। 3 पहली क्या हो गई? वमा अरसलनाका इल्ला, अल्लाह ने भेजा तो आदम की तरह नहीं भेजा, शीश की तरह नहीं भेजा, नूह मूसा इब्राहिम की तरह नहीं भेजा, बल्कि ताकीद के साथ भेजा कि अब कोई आम नबी नहीं आ रहा है, बल्कि खास मेरा पैगंबर आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। और कैसे भेजा? अल्लाह ने सबके मर्तबे अलग अलग रखे हैं। आदम को भेजा, उनका मर्तबा अलग रखा, उनको सफीउल्लाह बना के भेजा। अल्लाह ने हजरत नूह को भेजा, उनको अलग मर्तबा दे के भेजा। अल्लाह ने ईसा को भेजा, अलग मर्तबा दे के भेजा। ज्यादा लफाजी ना करते हुए मुख्तसर लफ्जों में बता दूं, अल्लाह ने जितने और नबियों को भेजा उनको अलग अलग मर्तबे दे के भेजा। किसी को कुछ मौजिज़े लेके भेजा, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा लक़ब देकर भेजा कि जिसको रहमत कहा जाता है। जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मैंने तफसीर का बड़ी गहराई से मुताला किया। मैंने देखा कि क्या अल्लाह ने आदम को रहमत कहा, क्या अल्लाह ने मूसा को रहमत कहा, क्या इब्राहिम को रहमत कहा, और नबी जो आए क्या अल्लाह ने उनको रहमत कहा? तो पता चला कि आम तरीके से तो चाहूंगा, आम तरीके से तो कहा कि हाँ अंबियाए किराम रहमत है, लेकिन खास तरीके से अल्लाह ने आदम को रहमत नहीं कहा, शीश को रहमत नहीं कहा, मूसा को रहमत ना कहा, ईसा को रहमत ना कहा। आम तरीके से कह दिया कि मेरे नबी रहमत है, मेरे पैगंबर रहमत है, मेरे रसूल रहमत है। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, आमिना के लख्ते जिगर की बारी आई, तो फरमाया मेरा नबी कोई आम रहमत नहीं है, बल्कि पूरी कायनात के लिए खास रहमत है, सबके लिए रहमत है, सबके लिए रहमत है। अगर बच्चा तो उसके लिए भी रहमत है, नौजवान तो उसके लिए भी रहमत है, जवान है तो उसके लिए भी रहमत है, बूढ़ा है तो उसके लिए भी रहमत है। अगर छोटी सी चूंटी है, अल्लाह ने उसके लिए भी नबी को रहमत बनाकर भेजा। अगर परिंदा तो उसके लिए भी रहमत बनाकर भेजा, अगर दरिंदा तो उसके लिए भी रहमत बनाकर भेजा। भेड़ बकरी जानवर सबके लिए, बल्कि कहने का मौका दिया जाए। रब इरशाद फरमाता है मेरे महबूब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं, लेकिन मेरे महबूब तू रहमतुल लिल आलमीन, तू रहमतुल लिल आलमीन है। तू रहमतुल लिल आलमीन है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने अपने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। और सुनो, तवज्जो इधर रखो, मैं बतौर तारीफ नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि जब भी खिताब के लिए कहीं जलसों में जाना होता है ना, तो लोग हमारी गुफ्तगू बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं। मैं तारीफ के लिए नहीं, बल्कि तहदीस नेमत, अल्लाह की नेमत का जिक्र करते हुए ये बात कह रहा हूं। मेरी बस्ती का अल्हम्दुलिल्लाह सर ऊंचा है फख्र से। जहाँ भी जाते हैं लोग तवज्जो के साथ सुनते हैं। इधर ध्यान रखें, इधर तवज्जो के साथ इधर सुनाएं। देखिए, अल्लाह ने अपने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। भैया बातें बाद में कर लियो, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बातें बाद में कर लियो, जलसा के बाद काफी टाइम मिलेगा बात करने के लिए। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुन लो। आपके लिए इस स्टेज की जानिब से मैं वकील बन के आया हूँ आपके लिए, समझ रहे? हाँ, आप सुनते रहे मेरी बात को, और इधर से जो वकील होंगे वो बोलते रहेंगे। अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। रहमत कहते हैं किसको है? आसान लफ्जों में मैं बता दूं रहमत किसको कहते हैं। देखिए, एक तो लफ्ज है रहमत और एक है लफ्ज ज़हमत। रा और जा, कायदे की तख्ती में अलिफ बा ता सा की तख्ती में एक रा है और एक जा है। रा से रहमत और जा से ज़हमत, समझ रहे हैं? ज़हमत का माना आता है तकलीफ, मुसीबत, परेशानी। इसी मुसीबत और परेशानी के मद्दे मुकाबिल जब आराम मिलता है तो उसको कहते हैं रहमत। जब मेरा नबी दुनिया में नहीं आया था, हर तरफ ज़हमत थी,
हर तरफ तकलीफ थी, हर तरफ मुसीबत थी, औरतें अलग रो रही थी। और कितनी रो रही थी? जो हिंदुस्तान में आज अमन सुकून के साथ बैठे हो ना, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इसका हाल ये था कि अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता तो उस औरत को भी उसके साथ उसकी चिता में जला दिया जाता था। ये हिंदुस्तान का हाल, ये जुल्म था। इसी भारत की सरजमीन पर मेरे नबी के आने से पहले सगी बहनों के साथ शादियां की जाती थी। ये हाल इस हिंदुस्तान का था, इसमें आज हम सुकून से बैठे हैं, जिसमें आज हम अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये मुसलमान जो नबी के मजहब पर, नबी के दीन पर अमल कर रहा है, अमन शांति के साथ ये मुसलमान रह रहा है, आज इसी मुसलमान को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसी मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। आओ मैं बता दूं, मेरे नबी के आने से पहले दुनिया का माहौल क्या था। ये आज जहां तुम हज के लिए जाते हो, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, यहाँ की तारीख उठा के देखो, वहाँ बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। वहाँ की तारीख को उठा कर देखो, आज तुम खाने काबा का तवाफ करते हो, उसके इर्द गिर्द अरब के लोग तवाफ करते वक्त किसी का कांधा किसी के कांधे से लड़ जाए, आपस में तलवारें निकल आती थी, आपस में जंगें हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे। ये अरब की तारीख थी। मगर कुर्बान जाइए, जब नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए, ऐलान फरमा दिया, ओ मक्का वालों, अब बेटियों को जिंदा दफन मत करो, अब बेटियों को जिंदा दरगोर मत करो, इसलिए कि बेटियों का मसीहा आ गया है, इसलिए कि बेटियों पर रहमत बनकर आ गया हूँ, इसलिए कि बेटियों पर रहम करने वाला आ गया है। खाने काबा का तवाफ करके लड़ने वालों, अब लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अमन शांति के साथ तुम खाने काबा का तवाफ कर लो। और मेरे नबी ने अब से 1450 साल पहले पैदा होने के बाद पूरी दुनिया के लोगों को दर्श दे दिया था, हिंदुस्तान के रहने वालों को बता दिया था, हिंदुस्तान के वासियों को बता दिया था, अब किसी औरत को उसके पति की चिता में नहीं जलने दिया जाएगा, अब किसी औरत को उसके शोहर की चिता में जलने नहीं दिया जाएगा, बल्कि औरतों पर अमन दिया जाएगा, औरतों को सुकून दिया जाएगा। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहाँ बहनों के साथ शादियां होती थी, मेरे पैगंबर ने पैदा होने के बाद बता दिया, अब किसी बहन का निकाह किसी भाई के साथ नहीं किया जाएगा, अब बहनों के साथ शादियां नहीं की जाएगी, इसलिए कि अब तक दुनिया में अंधेरा था, अब तक दुनिया में जुल्म था, अब तक दुनिया में हर तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे को मिटाने वाला पैगंबर आ गया है, आमिना का लाल आ गया है, पूरी दुनिया का माहताब बनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में नबी तशरीफ ले आए, और ये तारीफ मेरे नबी की अपने तो करते ही हैं, दाढ़ी वाले और टोपी वाले तो करते ही हैं, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं। आज नफरत का बीज बड़ी तेजी के साथ बो दिया, साहब ये हिंदू है, साहब ये मुसलमान है, ये मंदिर में जाकर कीर्तन करेगा, ये मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा। मैं एक बात कहता हूँ, मजहब अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, माना, लेकिन जब मुसलमान किसी धर्म वाले को तकलीफ नहीं पहुंचाता तो फिर भैया तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है कि तुम किसी को तकलीफ पहुंचाते हो? मैंने कुरान को तो पढ़ा, लेकिन कुरान के साथ वेदों को मैंने पढ़ा है। आप लोग मुझे अब तक सिर्फ नाम से जानते होंगे कि साहब फुला का बेटा, लेकिन अभी मुझे पहचानते नहीं हो। मैं आज तहदीस नेमत के तौर पर बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान के साथ हिंदू भाइयों की रामायण को मैंने पढ़ा, इनकी रामायण को मैंने पढ़ा, इनके वेदों को मैंने पढ़ा। रामायण के अंदर कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे धर्म वाले की तौहीन की जाए, किसी धर्म वाले को बुरा कहा जाए। किसी वेद के अंदर नहीं लिखा कि अगर तुम हिंदू हो तो किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाओ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और माइक से ये बात बता देना चाहता हूँ, याद रखो,
तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं। इसकी आजादी के लिए खून तुमने भी दिया, हिंदुस्तान की आजादी के लिए खून हमने भी दिया है। हमारे पूर्वजों ने भी कुर्बानियां पेश की है, तुम्हारे पुरखों ने भी कुर्बानियां पेश की है। मगर याद रखो, आज जो तुम जुल्म सितम मुस्लिम कौम पर कर रहे हो, मुसलमानों पर कर रहे हो, याद रखो ना तुम्हारी रामायण के अंदर ये बात लिखी है, ना तुम्हारी वेद के अंदर ये बात लिखी है, बल्कि सुनो, रामायण हो के वेद यही दर्श देता है, यही पैगाम देता है कि दुनिया में अमन शांति के साथ रहो। रामायण है तो वो भी अमन शांति का दर्श देती है, वेद है तो ये भी अमन शांति का दर्श देते हो। तो इख्तिलाफ कहां से आया? अपनी बातों पर अमल करो, हम अपने धर्म पर अमल करें। ये चीज कहां से आई? सुनिए, एक मंत्र पढ़ रहा हूं वेद का, और उसका तर्जमा करके मैं आपको बता दूं। यार क्या प्यारी बात कही है उन्होंने अपनी किताब में। वो लिखते हैं, अयम निजय प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। और इसी की तर्जमानी करते हुए एक पंडित ने लिखा मेरे नबी की तारीफ में कि सुंदर रूप कबल मुस्काई, नाम मुहम्मद जग जग छाई। इनको लेके कहां जाओगे मेरे हिंदू भाइयों? मुंह छुपा के कहां जाओगे? मोहब्बत की बात कर रहा हूं, इख्तिलाफ की नहीं, अमन की बात कर रहा हूं, अमन शांति के पैगाम की बात कर रहा हूं। एक हिंदू पंडित ने लिखा मेरे नबी की तारीफ में, वो क्या कहते हैं? अयम निजे परोवेति गणना, जिसका तर्जमा है कि हमने पूरी दुनिया में भ्रमण कर लिया है, हमने पूरी दुनिया में चक्कर लगा लिया, घूम लिया। अयम निजे पर्वेत गणना लघु चेतसाम, छोटों को देखा, बड़ों को देखा, उदार चरिता नाम तू। लेकिन अच्छा अखलाक वाला अगर हमने पाया तो वो मुसलमानों के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पाया है। अच्छा अखलाक वाला हमने पाया तो पैगंबर आजम को पाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पाया है। अल्लाहु अकबर। इसी के ताल्लुक से हदीस पाक का मफहूम मुलाहिजा फरमाए, बड़ी प्यारी हदीस है माशाअल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। हज़रत क़यामत में वो छोड़िए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तमाम लोग आगे होके बैठ जाए। आखिरी खिताब खतीब आदम हिंदुस्तान नाशरी मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीसुल कादरी साहब क़िबला उस्ताद जामिया फारूकिया भोजपुर का इंशाअल्लाह हम तमाम लोग समाअत करेंगे। नारे तकबीर, जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला उस्तादुल असातिज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से बेहतरीन खतीब ज़ीशान उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत के मुबारक चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, ये वो शख्सियत है, अगर मैं तारुफ कराने पे आऊं तो मैं इस लायक नहीं हूं कि हज़रत का तारुफ करा सकूं। इस स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं, बुजुर्गों को छोड़ते हुए, अक्सर व बेशतर हजरत के शागिर्द हैं। कई साल तक मैंने भी हजरत की जूतियां सीधी करने के बाद, हजरत की खिदमत में रहने के बाद ये फकीर इस लायक हुआ। माशाअल्लाह, हजरत का खिताब आपको अच्छे अंदाज में सुनना है और अब कोई भी जाएगा नहीं।
समझ रहे हैं? जो चले गए हैं किसी जरूरत के तहत वो फौरन वापसी आ जाए, क्योंकि ऐसा मैंने शुरू में कहा था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे खतीबों को चुना है कि जो बाजारी नहीं है, हंसाने वाले चुटकुलेबाज वो खतीब नहीं, आपका खुलूस है, आपकी मोहब्बतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेहतरीन खतीब को हमने आज चुना है कि जिसकी सुबह होती है तो आयत कुरानिया की तिलावत करते हुए सुबह होती है, जिसकी शाम होती है तो रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ते पढ़ाते शाम। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी मुबारक जबान से मैंने खुद हदीस को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब, लाजवाब खतीब, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन उस्ताद आपकी सिमातों के हवाले कुछ ही देर में होने वाले हैं। मैं अपनी बात को पूरा कर दूं। मैंने मंत्र पढ़ा था, उस मंत्र का तर्जुमा कर दूं। माशाअल्लाह मुझे भी खुशी हो रही है कि अपने उस्ताद मोहतरम की निगरानी में हजरत के सामने मैं कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूं, मुझे भी खुशी हो रही है माशाअल्लाह। तो मंत्र पढ़ दूं और बात को पूरा कर दूं। क्या लिखा पंडित जी ने? बोले पंडित जी क्या लिखा नबी की तारीफ में? बोले अयम निजे प्रवृत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। वो लिखते हैं, है ना? ये बहुत सारे मंत्र याद है आपकी दुआओं से, एक दो नहीं बहुत सारे, अगर पढ़ने पे आ जाए तो काफी टाइम लग जाएगा। एक मंत्र पढ़ रहा मैंने, उसी का तर्जुमा कर रहा हूं। क्या लिखते हैं? अयम निजे, हमने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, पूरी दुनिया के चक्कर लगाए, पूरी दुनिया में घूमे, यहाँ तक कि छोटों को देखा, बड़ों को देखा, इस खित्ते को देखा, उस खित्ते को देखा, वहां को देखा, जहां को देखा, लेकिन हमें जो अखलाक मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी का मिला, ऐसा अखलाक हमने दुनिया में किसी का नहीं देखा। ऐसा अखलाक, ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर हमने किसी का नहीं देखा। हमने कहा पंडित जी आज तुम बोल रहे हो, ये बात तो कई सौ साल पहले मेरे आका के ज़माने ज़ाहिरी में हजरत जिब्रील अमीन मुकद्दस फरिश्ते ने बयान फरमा दिया। सुनिए मफहूम क्या है। आका करीम तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्राइल अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं, प्यारे नबी की बारगाह में आए और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल एक बात तो बताओ कि क्या तुमने हमारे जैसा भी देखा? क्या हमारे जैसा भी देखा? हजरत जिब्राइल का जवाब सुनिए, कौन है कभी देखा किसी ने? कहीं मुलाकात हो गई या जनाब इजराइल से मुलाकात की किसी ने? उनसे तो मुलाकात सबकी एक दिन होनी है, बारी बारी से सबकी मुलाकात होनी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल जरा ये बताओ कि क्या तुमने हमारे जैसा भी देखा है? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मुख्तसर लफ्जों में, ऐ मोहम्मद अरबी इब्न अब्दुल्लाह, मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा है, मैंने कायनात में जो जमीन मौजूद है उस तमाम को देखा है, लेकिन ऐ मोहम्मद अरबी इब्न अब्दुल्लाह या रसूल अल्लाह, मैंने इधर आदर सबको छान डाला, हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरी दुनिया को छान डाला, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा नहीं देखा, पूरी कायनात में आपके जैसा नहीं देखा। जब इसी पर फाजिल बरेलवी सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की निगाह पड़ी तो बोले, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले मैंने सभी छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदा। मेरा नबी लाजवाब, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के रखा, तमाम आलमीन के लिए, सबके लिए रहमत है। और कोई ये कहे कि साहब ये तो मुसलमानों के पैगंबर हैं, नहीं। अब भाई अगर वक्त होता मैं तुझे बताता कि किस किस के लिए रहमत है। मेरे लिए भी रहमत, आपके लिए भी रहमत, अलियाबाद का चाहे मुसलमान हो उसके लिए भी रहमत है, अलियाबाद का चाहे हिंदू भाई क्यों ना हो उसके लिए भी रहमत है, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान को, दुनिया के हर खित्ते के लिए, बल्कि कह दिया जाए कि जिसके लिए अल्लाह रब है उसी के लिए मेरा नबी रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उसके नबी रहमतुल लिल आलमीन है ना। ये थोड़ी सी बात थी, क्या किया जाए, वक्त बहुत कम है, मुझे भी तकरीर सुनना है हजरत की, आपको भी सुनना है इंशाअल्लाह। फिर किसी मौके से मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि बारे इलाह अगर सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई खता सरजद हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से मुआफ़ फरमाए और मुझे भी आपको भी सही तरीके से सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमे
तरजीबा पढ़ लें, सभी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।